नमस्कार, इंडियन टीवी न्यूज़ के दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं किसानों के खेतों में। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। भारतवर्ष के अन्नदाता के किसानों के खेतों में पहुंचे हैं। पन्ना जिले के किसानी क्षेत्र में पहुंचे हैं, हम खेतों में पहुंचे हैं। हम जानने की किसानों से कोशिश करेंगे कि रबी की फसलों में चना, मसूर, मटर, गेहूं की फसलों में कौन कौन सी अधिक पैदावारी हुई, किन फसलों में पैदावारी कम हुई, आपको कौन सी फसलों में नुकसान पहुंचा, कौन सी फसलों में जो है फ़ायदा हुआ है, अच्छी उपज हुई है, और क्या क्या आपके खेती पाती करने में इस वर्ष समस्याएं झेलनी पड़ी हैं। और आपको बता दें कि चना मसूर की फसलें जो है कट चुकी है, मटर की फसलें कट चुकी हैं, गेह चुकी हैं, मात्र गेहूं की फसलें शेष है। और ज़्यादातर 50% से अधिक गेहूं की फसलों में लोगों ने हार्वेस्टिंग करा ली है, जिससे जल्द काम हो गया किसानों का। और किसान आपको बता दें कि सभी लोग जो गाय भैंस रखते हैं उनके लिए भूसा हेतु 2-2, 4-4 एकड़ लोग कटाई करा रहे हैं। कटाई कराने से जो है फसल को, गेहूं की फसल कटाई होगी मजदूरों द्वारा, और फसल को एकत्रित करके थ्रेसिंग से गहाई होती है। उससे जो है उनका भूसा जो है सॉफ्ट बनता है, मुलायम बनते हैं। जहां गेहूं की मजदूरों द्वारा कटाई की जा रही है, और कुछ किसानों से रूबरू होते हुए बात कराते हैं कि कौन सी फसलों में आपको क्या क्या फ़ायदा हुए, क्या नुकसान झेलना पड़ा, कौन सी प्रति एकड़ की खेती करने में कितने लागत कितना लगता है, और उपज अगर हो जाए तो उनको प्रति एकड़ में चना मसूर गेहूं में कितना फ़ायदा होता है। हम किसानों से रूबरू कराते हुए आपको वह तस्वीरें दिखाएंगे, और खेतों की भी जो मजदूरों द्वारा कटाई की जा रही है वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखें मित्रों, एक गेहूं की कटाई चल रही है। गेहूं की फसलों की कटाई चल रही है। लोग हार्वेस्टर चला देते हैं, मगर इस खेत में मजदूर काम कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। किसान का उद्देश्य है कि जो है थ्रेसरिंग से जो है गहाई करवाने से भूसा अच्छा आता है। इस कारण से हमारे मजदूर भाई बैठे हुए हैं, ये जो है बना रहे हैं इसको, जो बांधने के बंधन गेहूं जो काटते हैं उसको फिर पूरी के रूप में छोटी छोटी बांधते हैं, जिसमें से थ्रेसरिंग में वो जा सके। इतनी साइज की पूरी बांधते हुए, और धूप अधिक तेज़ है, इतनी धूप में जो है मजदूर भाई किसानों की फसलों को सुरक्षित रखते हुए टाइमली जो है, जैसे फसल आपको कटी हुई है इसको टाइम से बांध देंगे कि हवा के कारण ये फसल जो है छितर बितर न होने पाए। ऐसी कटाई चल रही है, आपको हम दिखा रहे हैं। इस तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे हैं गेहूं की कटाई, और किसानों को कितनी मेहनत और परिश्रम लागत से जो है ये पैदावारी करता है गेहूं। इसमें 2-2, 3-3 पानी लगाए जाते हैं, फिर दवा का छिड़काव खरपतवार के लिए किया जाता है, और इस तरह की जो है पूंजी लागत लगा के गेहूं का दाम भी ज़्यादातर कम है, ज़्यादा नहीं मिल पाता है। 2300-2400 रुपये कुंटल है आज की लागत के हिसाब से। जो है किसानों के लिए आपको बता दें कि जो है गेहूं का जो है बहुत कम रेट है। हाँ, अनेक वस्तुओं के रेट बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, जिस तरह किसानों की फसलों के रेट जो है बहुत कम है। ये आप देख रहे हैं गेहूं की कटाई की तस्वीरें हैं। अभी हमारे मजदूर भाई हैं जो किसानों की फसलों को सुरक्षित रखते हुए बंधन बना रहे हैं। फिर इसको बांधेंगे। सुबह 5 बजे आ जाते हैं काटने, और ठंड में, और फिर 9-10 बजे क्योंकि धूप अधिक तेज़ होती है फिर चले जाते हैं। कितने बजे आ जाते हैं आप काटने? 5 बजे। कितने बजे तक काटेंगे? 10 बजे। अच्छा अच्छा। तो गेहूं में कैसा क्या कह रहा था परिश्रम? परिश्रम का रुना गया तो झड़ता है, नहीं रुनाना तो उखड़ता है। अच्छा अच्छा। तो ठीक ठाक है गेहूं इस वर्ष? क्या कैसा है फसल के विषय में क्या?
सही है, हम्म, फिलहाल सही है। अच्छा। तो आपको जो है जो कटाई कर रहे हैं ठीक है, परिश्रम में किसान बढ़िया खुश कर देता है, आपको देता है अच्छा मेहनत के हिसाब से। ये लेना तो सही है। जो मेहनत आप करते हैं तो आपको एक दिन में कितना गेहूं बच जाता होगा, जो दिन भर की कटाई में कितने किलो लगभग? ये तो आंकड़ा बाद में पता लगेगा। अच्छा, बाद में पता चलता है काटने। अच्छा, मतलब आप ठेका लिए हुए हैं। ठीक। ये देखें गेहूं की फसलें कटी पड़ी हुई हैं, कुछ फसलें जो है लगी हैं। किसानों कुछ लोगों ने हार्वेस्टिंग करा ली है। हालांकि हार्वेस्टिंग की कटाई से भी जो है भूसा बनाने वाली मशीन आती है, जो हार्वेस्टर से कटता है उसमें भूसा बन जाता है। पर किसानों का कहना है कि वह भूसा जो है सॉफ्ट नहीं होता, मुलायम नहीं होता, और जो थ्रेशरिंग की गहाई से होता है वो भूसा बहुत सॉफ्ट आता है और मुलायम आता है। इस कारण से कुछ किसान जो है अपने पशुओं के लिए, गाय भैंसों के लिए कटाई करा लेते हैं। हालांकि कटाई कराने में महंगा पड़ता है, और जो हार्वेस्टिंग की कटाई है वो सस्ती पड़ती है, इसमें दुगना खर्चा आता है। ये देख रहे हैं गेहूं जो है इस वर्ष ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। मात्र चना मसूर की फसलें जो है अधिक पानी और पाला के कारण, कोहरा के कारण, जो महीनों कोहरा खराब हो चुकी थी जैसे आपको पता है, और बहुत कम मात्रा में एवरेज दिया है चना मसूर की फसल। हम किसानों के बीच में पहुंचे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि रबी फसलों में जो इन्होंने फसल बोई थी क्या लागत आई, और जो बटाई में खेत लिए हुए थे, यानी बटाई यानी हमारे यहाँ ठेके में खेत लिए हुए थे, उनको क्या मुनाफा पहुँचा, और कौन कौन सी फसलों में कमी आई, उपज में कौन सी फसल ज़्यादा उपजी, क्या लागत रही, क्या कैसा रहा इस वर्ष। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे पहले आप अपने परिचय दें। मैं ग्राम बछड़वाड़ा का रहने वाला हूँ, जो ग्राम पंचायत भुलगुआ के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे रबी की फसलों के विषय में आप? अब रबी की फसल में तो इतना नुकसान हुआ, प्रकृति का प्रकोप ऐसा रहा कि 1 कुंटल अनाज बो देने में केवल 5 कुंटल पैदा हुआ है इस साल। कौन सी फसल में ऐसा? मसूर 1 कुंटल बोने में 5 कुंटल हुई, चना 1 कुंटल बोने में लगभग 5 से 7 कुंटल के बीच में हुआ, और 1 एकड़ जमीन की लागत है बोने में, काटने में, गाहने में 9,000 प्रति एकड़। प्रति एकड़। और 1 एकड़ जमीन यदि ठेके पे ले ली जाती है तो उसका ठेका 3.5 कुंटल देना होता है, और फसल की पैदावार हो रही है उसमें 3 कुंटल, तो 50 किलो और अपनी जेब से जा रहा है। लागत तो कोई हिसाब ही नहीं है कि कितनी जा रही है। तो कौन कौन सी फसलों में इस वर्ष घाटा लगा, और किसी फसल में कौन सी फसल ऐसी थी जो मुनाफे में गई या अच्छी पैदावारी हुई? पैदावारी साल के हिसाब से यदि कहा जाए तो किसी फसल में अच्छी पैदावार तो नहीं, पर गेहूं मान लीजिए कि गेहूं कुछ हद तक ठीक है, बाकी कोई फसल अच्छी नहीं। अच्छा, मटर वगैरह? मटर की खेती हमारे यहाँ लोग बहुत कम करते हैं। अच्छा, तो और यदि करते भी हैं तो उसका रेट नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं 4 से 5 कुंटल मसूर प्रति एकड़ निकली है, ये कौन से क्षेत्र की बात है? ये जो जिस गांव में खड़े हैं उन किसानों से हमारी कुछ बात हुई तो वो 2 कुंटल प्रति एकड़ की बात कर रहे हैं। ये जो मसूर अक्टूबर में बोनी हुई थी, अच्छा, वो मसूर 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ निकली है। वो 4 से 5 कुंटल प्रति कुंटल, जब 1 कुंटल बोएंगे तब 5 कुंटल निकला है, मतलब 3 एकड़ में 5 कुंटल निकली है। अच्छा, ऐसा है। 3 एकड़ जमीन में 5 कुंटल, अधिकतम 6 कुंटल। अच्छा, तो ये औसत रहा खेती का। तो किसान के विषय में क्या कहना, लॉस में है या फायदे में है? अब किसान का तो इतना लॉस हुआ कि किसान 3 साल तक खेती करेगा तो भी उसकी भरपाई ना हो पाएगी। अच्छा अच्छा। और जो गेहूं की उपज हुई है उसका 2300-2400 रुपये प्रति कुंटल का रेट है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे गेहूं में? क्योंकि किसानों का कहना है कि लागत और मेहनत ज़्यादा है। अब गेहूं की लागत यदि 2400 में भी गेहूं लिया जाता है तो गेहूं में कुछ पड़ता नहीं लगेगा। 2400 में भी किसान को घाटा है। 1 एकड़ जमीन में 6000 रुपये तो सिंचाई हो गया,
केवल। और 10,000 रुपए की उसकी अलग से लागत है, खाद बीज और जो भी उसमें दवा डलती है। तो 10 से 16,000 रुपए तो खाली लागत उसकी हो रही है। तो 8 कुंटल गेहूं तो चला गया। अब कितना बच जाएगा? 12 कुंटल उसको होना है, तो कितना बेनिफिट तो किसान? हमारे किसान भाइयों का कहना है कि इस वर्ष जो है सभी फसलों में ज़्यादातर कम उपज हुई है, और जो बटाई में ठेके में ज़मीन लिए थे उन्हें तो ज़्यादा भरपाई करनी पड़ी है, नुकसान झेलना पड़ा है। और हम सरकार के विषय में कुछ जानना चाहेंगे आपसे कि सरकार क्या मदद करती है। जैसे बीज है, बीज आपको मिलता समय में, खाद मिलती है, तो क्या रेट है इनके, क्या ठीक ठाक है, या क्या सुविधाएं दी जाती हैं शासन की ओर से? अब सुविधाएं क्या, जो शासन का निर्धारित रेट है ठीक उसी रेट में मार्केट वैल्यू है। तो किसान शासन को क्यों देगा 1 महीने की उधार? तो अगर देंगे, गेहूं बेचने जाएंगे तो उसको 5 किलो पहले देखने को सैंपल चाहिए, बोरी में 1 किलो ज़्यादा अनाज चाहिए। जब तक चुनाव है तब तक सारी घोषणाएं कर देंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा, सब खत्म। अच्छा, ये किसानों को कुछ सुविधाएं मिलती हैं, जैसे मतलब किस सम्मान, पीएम किसान सम्मान निधि तो दी जाती है, इसके अलावा कोई जैसे खाद बीज में छूट वगैरह हो, या आपको कोई बीज मिलता हो बोने के लिए शासन द्वारा? नहीं, आज तक कोई बीज नहीं मिला, न कोई बीज आया, न ऐसी कोई मदद की गई। सरकार द्वारा केवल ये मदद होती है कि दुकानों में खाद पर्याप्त मात्रा में भेज दी जाती है, तो किसान अपना नगद रुपया जमा करके खाद खरीदें, न कि सोसाइटी जो पहले मिलती थी वो नहीं मिल रही है। यदि सोसाइटी मिलती भी है तो उसको इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि किसान उन डॉक्यूमेंट्स जुटा ही नहीं पाता। आज डॉक्यूमेंट्स जुटाएगा, खेत कहता है कि आज बोनी करना है, वो मिलेगी खाद 15 दिन बाद, कैसे बोनी हो जाएगी? अब लोग खेती पाती में हार्वेस्टिंग करा रहे हैं, और क्या ऐसा जो है करवाना मजबूरी है या मजदूर की कमी है, क्या है? मजदूर की कमी क्या, शासन 1 रुपए किलो अनाज फोकट में अनाज दे रही है मजदूरों को, मजदूर क्यों कटाई करने जाएगा? तो शासन खेती समाप्त करने के मूड में है कि जब मजदूर नहीं मिलेंगे तो किसान थोड़ी ना कटाई कर लेगा, अकेले कटाई नहीं हो सकती। तो किसानी से क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, जब तक ये 1 रुपए किलो अनाज शासन देती रहेगी तब तक खेती के लिए मजदूर कभी नहीं मिलेंगे। तो गरीबों के लिए, तो भरण पोषण के लिए शासन को मदद करनी चाहिए ना? तो शासन को मदद करनी चाहिए, तो शासन 300 रुपए 400 रुपए मजदूरी दे रही, किसान देगा तो पूरी खेती मजदूरी में चली जाएगी। तो कहाँ से किसान की पैदावार होगी, कहाँ से कटाई होगी? इसलिए किसान धीरे धीरे खेती बंद कर देगा। और कुल मिला के मजदूर भी खेतों में काम करना नहीं चाह रहा। भाई, हार्वेस्टर की मजबूरी है कि अब किसानों को मवेशी नहीं रखने होंगे, मवेशी रखेगा तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी, मजदूर न मिलेंगे, इसलिए वो मजबूरी से हार्वेस्टर से कटाई करवाएगा।